बिहार में हैजा प्लेग फैला है या फिर ये लोग पहले से इनके नाम पर माने बोगस वोट दिया जाता रहा है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में किया, इस बार वो डंके की चोट पर बिहार में करने जा रहे हैं SIR के मार्फत, ठीक ना। ये 1 महीना में करोड़ों वोटरों का पुनर्निरीक्षण की जरूरत क्या पड़ गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ पर जाएंगे वोटर लिस्ट लेकर के, वो वोटर लिस्ट वही है जो विभिन्न पार्टियों को दिया गया है, इस बात की वो गारंटी करें। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए आरा से सांसद सुदामा प्रसाद जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि SIR का क्या मामला है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मतदाता सूची से मेरा ही नाम जब काट दिया गया तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। सर, इसको कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारा नाम काट दिया, हम बताइए चुनाव कैसे लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करके कह दिया कि आपका नाम तो है, लेकिन उनका दूसरा इपिक नंबर शायद मैंने से है। अब ये ऐसा गड़बड़ी कैसे हो गया, ठीक ना। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हमारा जैसे मूल वोटर हम जहाँ के हैं, अब वहाँ से नाम कट जाए और किसी दूसरे माने इपिक नंबर से किसी दूसरे बूथ पर मेरा दिखा दिया जाए, जब हम कहें कि हमारा नाम काट दिया गया, इसका पता करें वो कैसे। हम लोग को यही शंका थी। ये तो जब माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा हुआ तो आम जन, जो भूमिहीन गरीब किसान है, जो दलित है, आदिवासी है, हाँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनकी क्या हालत होगी। और हम लोग तो शुरू से ही आशंका जाहिर कर रहे थे कि भाई जिस काम को बीजेपी ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में किया, इस बार वो डंके की चोट पर बिहार में करने जा रहे हैं SIR के मार्फत, ठीक ना। ये 1 महीना में करोड़ों वोटरों का पुनर्निरीक्षण की जरूरत क्या पड़ गई। जरूरत क्या, अगर ये रूटीन वर्क है तो क्या 1 महीना में आप ये करोड़ों लोगों का पुनर्निरीक्षण कर लीजिएगा। अभी हम लोगों के पास आया कि भाई वहाँ माने एक कुत्ता बाबू और पिता का नाम माने डॉग बाबू थे, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी। वो मसौड़ी का मामला है कि आवासीय बना है। और यहाँ माने बेतिया से आया कि भाई सोनाली ट्रैक्टर, पिता का नाम जो है स्वराज ट्रैक्टर, हम माता का नाम कार देवी, ठीक ना। तो ये वहाँ के सांसद जो है बक्सर के सांसद ने दिखाया, उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ गांव है, गांव में कई लोगों का नाम काट दिया था। तो फिर बाद में लोगों ने आपत्ति किया तो जुड़ा है नाम। तो ये अब चुनाव आयोग को ये साफ साफ बताना चाहिए कि माने आपने किस बूथ पर, किस विधानसभा के किस बूथ पर किसका नाम काटा। क्या वो मर गए हैं, क्या उनका नाम 2 जगह है, क्या वो जो है अस्थायी तौर पर कहीं बाहर जाकर बस गए हैं। ये माने बूथ वाइज इनको ये माने डाटा देना चाहिए। बूथ वाइज डाटा देने से ही यह बात साफ होगी कि वास्तव में इन्होंने जेन्युइन का नाम काटा है या फिर अवैध तरीके से नाम काट दिया है। एक चीज। दूसरा चीज, हम लोग ये चाहते हैं कि अभी अगर लोग दवा आपत्ति दे रहे हैं, नाम जुड़ भी जाए, जो फाइनल जो है वोटर लिस्ट लोगों के हाथ में मिले, पार्टियों के हाथ में दें, वो हो गया वोटर लिस्ट। इसके बाद चुनाव के दिन जो माने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बूथ पर जाएंगे वोटर लिस्ट लेकर के, वो वोटर लिस्ट वही है जो विभिन्न पार्टियों को दिया गया है, इस बात की वो गारंटी करें। हम लोग तो ये देखते हैं कि भाई सब कुछ हो जाता है, इसके बाद बूथ पर जाने के बाद लोग फोन करते हैं कि भाई यहाँ का 50 आदमी का नाम जो है काट दिया गया है। हाँ, ना वोट नहीं देना है, वोटर लिस्ट में नामे नहीं है। मैंने बात समझे कि मैंने हमको जो वोटर लिस्ट मिला उसमें मेरा नाम है और हम वोट देने गए तो प्रिजाइडिंग अफसर के पास जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम नहीं है। इस बात की गारंटी जो है इलेक्शन कमीशन को करना होगा कि जो विभिन्न पार्टियों को आप वोटर लिस्ट दे रहे हैं वही वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर के जाएंगे बूथ पर, इस बात की वो गारंटी करे कि वही वोटर लिस्ट हो, दूसरा नहीं हो।
अब तो कई लोगों के ऐसे उड़ती खबर है कि भाई इन लोगों का वोटर लिस्ट पहले ही से छप करके तैयार है कि इतने लोगों का नाम काटना है, ठीक ना। बिल्कुल। नाम काटना है, माने माने ये पहले से तैयार है वोटर लिस्ट। तो वो वोटर लिस्ट जो माने प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर जाए हैं, वो वोटर लिस्ट जो विभिन्न पार्टियों को मिलेगा जिसमें नाम रहेगा उनका, वही है। इस बात की क्या गारंटी है? ये गारंटी हम लोग चुनाव आयोग से चाहते हैं। ये तो हमने गए थे हम लोग मिलने के लिए चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त से, तो हम लोगों ने अपनी चिंता को वहां भी जाहिर किया था, या फिर जिलाधिकारी के साथ बातचीत हो रही थी, भोजपुर जिलाधिकारी के साथ 15 जुलाई को, वहां भी हमने अपनी ये आशंका जाहिर की थी। लेकिन सर भाजपा के तमाम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव का दो वोटर आईडी कार्ड है जो ऐसा हो गया। अब तेजस्वी यादव इस बात का जवाब देंगे, लोग जवाब मांग रहे हैं कि तेजस्वी यादव बताए कि उनके पास 2 वोटर आईडी क्या कर रहा है। चुनाव आयोग भी बताए कि 2 जगह उनका नाम क्यों है, जी। कैसे है। जब आपके पास पूरा सिस्टम है, आप यहाँ बैठे बैठे जान लेते हैं। हम लोग तो हमारे यहाँ का माने उदाहरण 2-3 गाँवों का कि जो है आरा नगर निगम में भी उनका नाम है वोटर लिस्ट में, और जहाँ जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ भी उनका नाम है, और लिखित दिया, कई बार चुनाव आयोग को भी दिया, लेकिन अभी तक वो नाम नहीं कटा है। फिर इस बार हम लोगों ने रखा था उसको। 65 लाख लोगों का वोट से इस बार सर कटा। मजाक है, माने बिहार में हैजा फैला कि प्लेग फैला कि लाखों लाख लोग मर गए। बिहार में हैजा प्लेग फैला है, या फिर ये लोग पहले से इनके नाम पर माने बोगस वोट दिया जाता रहा है। तो क्या ये बोगस वोट बीजेपी को नहीं मिला होगा, भाजपा के को नहीं मिला होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हीं वोटरों के बदौलत 3-3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए। ये सब लोग 2003 के बाद ही आए हैं। तो ये लोग कई बार मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री। तो अगर वो वोटर अवैध थे जिनका नाम ये लोग काट रहे हैं, माने कि ठीक है, आप कह रहे हैं सब लोग माने गलत चढ़ा था, काट दिए आप। कह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी सब। ठीक है, जो लोग मृत हो गए। तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेशी हैं, जिनको आप बता रहे हैं, ये इन लोगों में से एक का भी वोट आपको नहीं पड़ा होगा। ये गलतफहमी लोग करते हैं। अभी चुनाव में हार देख करके ये इनको दिमाग में बात आया कि भाई ऐसे किया जाए। जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, ये अब डंके की चोट पर जो है चोरी सीना तान करके चोरी करना ये कर रहे हैं। आप लोग सर पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने वाले हैं 8 अगस्त को। हाँ, वो होगा। और हम लोग तो जब से सदन चल रहा है बिहार विधानसभा के अंदर भी तमाम इंडिया गठबंधन के माननीय विधायकों ने वहाँ प्रतिवाद किया कि भाई इसको वापस लीजिए, इस पर चर्चा कराइए। यहाँ भी जो है सरकार नहीं मान रही है, चर्चा कराने में क्या अर्ज है भाई? लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन का कमीशन का मामला है। तो इलेक्शन से जीत करके सभी माननीय सांसद आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन से ही बने, उनका कैबिनेट बना, माननीय अध्यक्ष महोदय बने या माननीय सभापति महोदय या तमाम सांसद चुनकर आए, और उसी माने इलेक्शन पर बात नहीं होगी, आयोग पर बात नहीं होगी, वोटर लिस्ट पर बात नहीं होगी, SIR पर चर्चा नहीं होगी, ठीक ना। ये बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी की साख समाज के हर तबके में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, गिरी है। चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, खेती किसानी का मामला हो, चाहे वो छोटे मझोले दुकानदारों का, खुदरा व्यवसायियों का मामला हो, ठीक ना, छात्र युवाओं का मामला हो, हर तबका इनसे नाराज है, हर तबका इनके खिलाफ में माने सड़कों पर उतर रहा है, वोट भी करेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि हम इसका जो है भरपाई वोटर लिस्ट से नाम काट करके करें। मुकेश सहनी अभी से कुछ दिन पहले दिल्ली आए तो तमाम मीडिया की गलियों में एक खबरें खूब उबाल मारने लगी कि क्या मुकेश सहनी इधर से इधर NDA में तो नहीं आने लगे। उससे पहले उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया कि 60 सीट हमको इस बार मिलने जा रहा है। हालांकि आप लोगों का अभी तय तो हुआ नहीं है, तो फिर ये जो बयान दिया गया, क्या आप लोगों पे प्रेशर पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है? अब तो इसके बारे में वही बताएंगे। हम लोग इतना ही कहेंगे कि अभी तक तो मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं, वो मिलजुल करके सब लोग चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, हमारी पार्टी की ओर से भी सीटों का माने सीटों की लिस्ट दी गई है, और सभी नेता मिल बैठ करके इसको हल कर लेंगे।
ये कोई माने अंतर्विरोध विवाद का विषय नहीं है। अच्छा, सदन नहीं चल रहा है, सदन में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं आप लोग सदन चल नहीं रहे, प्ले कार्ड लेके आप लोग घुस जा रहे हैं सदन में। माने लोकतंत्र में ये अधिकार है कि नहीं माननीय सांसदों को? आप सदन किस लिए है? लोकसभा किस लिए है? लूटपाट के लिए, हाँ ना में जवाब देने के लिए है? हाँ ना में जवाब देने के लिए नहीं ना है। देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर चर्चा नहीं होगी। आप हाँ ना में फैसला ले लीजिएगा कि असम के अंदर 14 लाख एकड़ जमीन में मैंने जो है अडानी को दे दिया गया पाम ट्री लगाने के लिए। हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा कि देश का जो 14 वर्ग किलोमीटर का जंगल है वह मैंने खनन के लिए, सड़क रेल परियोजनाओं के लिए, बांध के लिए जो है मैंने आदिवासियों से ले लिया गया, सबको देश निकाला दीजिएगा आप हैं। हाँ ना में सदन है किस लिए है? सब लोग अपने जनता के समस्याओं के हल के लिए आए हैं, रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए आए हैं कि भाई जनता को रोजी रोजगार मिले, देश तरक्की करे, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति व्यवस्था हो। ठीक ना? जो है स्थिति आप देख रहे हैं, देख ही रहे हैं ना भाई कि किस तरह से विदेशों में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देश भी माने हमसे बेहतर हैं। हम उनकी और बेहतरी की कामना करते हैं, लेकिन हमारा देश जो इतना धन्य धान्य से पूर्ण है, यह क्यों रसातल में जा रहा है? इस पर चर्चा नहीं होगी। आपके पास माने अगर बहुमत रहता तो आप क्या करते? चले थे संविधान माने बदलने, संविधान खत्म करने, 60 सीट जनता ने कम दिया 2024 के चुनाव में। इसके बाद भी ये दशा, कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है। आप षड्यंत्र करके देश चलाइएगा। राजा महाराजा हुए हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं अगर संविधान के जरिए चुने गए तो संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से जो है देश को चलाइए। जी, आखिरी में सर चलते चलते आप लोग इस बार जैसे एनडीए के तमाम लोग जो जिस तरीके से कहते हैं कि 225 सीट पे हमारी जीत होगी, तो क्या महागठबंधन के लोगों ने भी कोई आंकड़ा तय कर रखा है कि आप लोग कितना सीट पे? इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और भाजपा जो है वो बुरी तरह से सत्ता से बाहर होगी, इसलिए कि इसकी साख गिरी है। इंडिया गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की बिहार में 17 महीने, तो इसी सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दिया। सरकारी नौकरी दिया। एक दिन में 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हैं, लाखों नियोजित शिक्षकों को जो है अस्थायी माने शिक्षक बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 5 लाख नौकरी दी गई। जातीय गणना करवाया गया, आरक्षण की सीमा 10% बढ़ाया गया। जिन लोगों की आर्थिक आय जो है वो 6,000 रुपये मासिक से नीचे है, उनको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया देने का ऐलान हुआ। लेकिन सरकार गिरते ही सब कुछ इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये लोग बोलते थे कि नौकरी कहाँ है, पैसा कहाँ है। तो जो लोग 5 लाख लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं बिहार में, जिनकी नियुक्ति हुई गृह विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, वो लोग फोकट में खट रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा है ना पैसा। अभी 71,000 करोड़ का कैग ने रिपोर्ट किया कि भाई 23-24 का वित्तीय वर्ष का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार ने जमा नहीं किया। खर्चा हो गया 71,000 करोड़ रुपया, मामूली राशि है। पूरा बिहार जो है बाढ़ में माने दह रहा है और ये थूक से सतुआ सान रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया जो है वो माने चला गया, गंगा जी में विलीन हो गया। हाँ, तो लूटपाट चल रहा है, बेरोजगारी है और व्यवसायी वर्ग भी इनसे नाराज है, जिनकी रोज हत्या हो रही है, दुकानों में डकैती हो रही है, खुदरा व्यवसाय जो है ऑनलाइन व्यापार के कारण तबाह है। जो सहारा निवेशक हैं, जिनका माने करोड़ों निवेशकों का माने लाखों करोड़ रुपया जो है सहारा इंडिया में फंसा है, जिसके बारे में हम लोग सभा में उठाए हैं। सब लोग जो है सरकार को झटका देने वाले हैं। डबल इंजन की सरकार जा रही है और महागठबंधन की सरकार आ रही है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।